जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो है जी ये स्पेशली लकी ड्रा में नाम आने वाले उम्मीदवारों के लिए, और लकी ड्रा में नाम आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में जो है वो आपको मुकम्मल जो है वो गाइडलाइन दी जाएगी कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने साथ लेके जाने हैं और उसका तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लकी ड्रा में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को जो है जी वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों सबको जो है वो मुबारकबाद। लेकिन जो लकी ड्रा में सिलेक्ट नहीं हो सके उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उन आप लोगों के लिए जो है वो इसकी बदौलत जो है वो अच्छा नेमुल बदल रखा हो। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मायूस मायूस ना हों। नेक्स्ट ईयर जो है वो आप लोग दोबारा ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग दोबारा जो है वो सिलेक्ट भी हो जाएँगे। तो जिन लोगों का जो है वो लकी ड्रा में नाम आ चुका है, आप लोग बहुत खुशनसीब लोग हो, क्योंकि 1,25,000 लोगों में से आप लोग 40,000 सेलेक्ट हुए हो। तो 40,000 लोगों में से भी जो है वो बहुत सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो मेरिट लगेगा वो बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। क्योंकि 40,000 में से तकरीबन 4,000 से 4500 के दरमियान जो है वो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर इतने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं तो आप देखें कि 40,000 का 10% या 11% तकरीबन बनेगा जो लोग पास होंगे। तो अगर 10% पास होंगे तो 90% जो है वो फेल होंगे। तो मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि इस दफ़ा कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान होगा। जितने लोग ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं उतना ही जो है वो मेरिट जो है वो अप जाएगा। क्योंकि अगर पहले राउंड का जो टेस्ट है वो रिजल्ट है वो अगर 110 भी लगता है ना, 110 लगने के बाद आप स्किल टेस्ट के राउंड में चला जाते हैं, तो स्किल टेस्ट के राउंड में जो है वो आप लोगों का फिर मुकाबला और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि 40,000 लोगों में से ज़ाहिर है अगर पहले अब अगर आप समझें कि इसमें से 50% भी अगर पहला टेस्ट क्लियर कर जाते हैं या 30% भी क्लियर कर जाते हैं, तो फिर भी जो लोग हैं 15,000 से 20,000 लोग जो हैं वो पहला राउंड क्लियर कर जाएँगे। तो जब 15,000 से 20,000 लोग पहला राउंड क्लियर कर जाएँगे तो स्किल टेस्ट में हर बंदा जो है वो तकरीबन 60 से 90% जो मार्क्स है ना वो आसानी से ले लेता है। तो इसलिए जो मेरिट है ना, मेरिट वो 180 तक भी जा सकता है, 175 180 185 तक भी जा सकता है, क्योंकि दूसरे ममालिक की निस्बत अगर पाकिस्तान में पहले देखा जाए तो मेरिट कम लगता है। दूसरे मुल्कों में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, दूसरे ममालिक जितने भी हैं उसमें मुकाबला टफ होता है और उनके मेरिट जो है वो हाई लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा पहले नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में भी मेरिट जो है वो हाई लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो पहला राउंड होगा उसमें हो सकता है कि मेरिट जो है वो थोड़ा लो हो, लेकिन जो सेकंड राउंड होगा ना, यानी कि इस दफ़ा आप लोगों का 2 ग्रुप्स में तक़सीम कर दिया। पहला ग्रुप के भी 2 राउंड होंगे और सेकंड ग्रुप के भी 2 राउंड होंगे। तो पहला ग्रुप जो है उसमें 2 राउंड जो होंगे वो हो सकता है उसका जब हतमी नतीजा जुलाई में लगे तो उसके जो मेरिट में है वो थोड़ी बहुत आसानी, यानी कि आप लोगों के लिए कम लगाया जाए। लेकिन जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो उसमें जो मेरिट लगेगा वो टफ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए पहला राउंड और सेकंड राउंड में जो है ना वो आप 160 से 170 या 175 तक मेरिट का ज़हन में रख के आपने तैयारी करनी है। अदरवाइज़ अगर आप सुस्ती करेंगे तो आप जो है वो फिर जान दें कि 90% लोगों ने तो फेल होना है, फिर आप उन 90 में से भी जो है वो 90% लोगों में शामिल हो जाएँगे। अगर आप चाहते हैं जी हम 10% लोगों में शामिल हों तो फिर आपको जो है जी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अभी जी आ जाएँ आप लोगों का प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने अपने लकी ड्रा की डेट रिज़ल्ट चेक किया, ऐलान चेक किया जहाँ पे वेबसाइट पे ओएसी की, और जैसे ही आपने ऐलान चेक किया, पहले जो है वो मार्च का महीना आ रहा था, तो वो एक टेक्निकल जो है वो मिस्टेक थी, कमांड की मिस्टेक होती है, प्रोग्राम जो होते हैं ना, इसमें बाज़ टाइम जो है वो कमांड जब आप लोग फिल करते हैं तो वो बाई चांस थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाए तो वो कमांड जो है वो पूरा प्रोग्राम का जो डाटा है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें भी थोड़ा-सा मेरे ख्याल में टेक्निकल इश्यू आ गया हुआ था कि कमांड का कुछ मसला था डाटा फिल करते वक़्त। तो उसमें जो है जी वो फरवरी की जगह मार्च जो है वो फिल हो गया हुआ था। तो उन्होंने दोबारा रिज़ॉल्व कर दिया, यानी कि आप लोगों का दोबारा जो डाटा है वो क्लियर कर दिया ओयूसी वालों ने। तो आप लोग, जिन लोगों ने मार्च के महीने की जो है वो अपनी स्क्रीनशॉट सेव किया हुआ है और वो सोच रहे हैं जी मार्च में रजिस्ट्रेशन होगी, वो दोबारा जाके जो अपने लकी ड्रा का ऐलान जहाँ लिंक पे, जिस लिंक पे हुआ था वहाँ पे दोबारा चेक करें, आपका दोबारा जो है वो
फरवरी के महीने की डेट आ चुकी होगी। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जो है वो जस्ट क्लिक करेंगे लिंक पे और आपके पास जो है वो रिज़ल्ट का ऑप्शन आ जाएगी। वहाँ पे आप अपना CNIC नंबर विदाउट स्पेस और डैश के जो है वो लगाएं और आपके सामने सारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, बाकी आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है और उसके बाद आप लोगों ने जो है जी वो डेट देखनी है। जिस डेट को आपकी डेट शो हो रही है रिजल्ट पे, वहाँ पे आपने उसी डेट को जाना है। अगर उस डेट के बगैर जाएंगे तो आपके OEC वाले जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 7 फरवरी से जो है वो 21 फरवरी के दरमियान जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी 21 फरवरी तक। तो 21 फरवरी अगर आप आ रही है आपकी, तो आपने 21 फरवरी को ही जाना है। अगर 19 को भी जाएंगे तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपने 21 को ही जाना है। अगर 7 को है तो 7 को ही आपने जाना है, 8 को नहीं जाना। और जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं बने हुए फिर वो ज़ाहिर है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने एडवांस में जो है वो पासपोर्ट बनवाए होते तो आप लोगों को फ़ायदा होता है। ये नुकसान हो गया एक। जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं बने वो ज़ाहिर है इस सारे प्रोसेस से जो है वो आउट हो जाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा हो सकता है अगर OEC वाले उनको बाद में रिलीफ दे दें तो वो एक अलहदा चीज़ है। बाकी सबसे पहले आप लोगों ने जो चालान फ़ीस जमा करवानी है, चालान फॉर्म जो है वो 7 फरवरी को जो है वो OEC की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग भी जो है वो रिक्वेस्ट करें, मैं भी एक रिक्वेस्ट इस वीडियो के तवज्जुह से जो है वो OEC के से रिक्वेस्ट करूँगा जी, आप जो चालान फॉर्म है 7 की बजाय 6 फरवरी को जो है वो अगर इशू कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि उससे ये होगा कि जिनकी 7 तारीख को जो रजिस्ट्रेशन है उनके टाइम की बचत होगी। क्योंकि पहले वो OEC जाएंगे, बैंक जाएंगे, ज़ाहिर है 7 को बैंक जाएंगे, बैंक में जो है वहाँ पे लंबी कतारें होंगी। या फिर इनको जो है वो इजी पैसा या जैज़ कैश जिस तरह कुरानदाजी में दिया था उस तरह की भी सहूलत मैसर कर दी जाए कि जो बैंक में $28 जो जमा करवाने हैं वो भी जो है वो इजी पैसा या जैज़ कैश की सहूलत से आप कर सकें। तो फिर तो लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इजी पैसा जैज़ कैश कहीं से भी करवा के उसका स्क्रीनशॉट जो है वो OEC को साथ में सबमिट करवा दें, तो वो भी जो है वो आप लोगों के लिए आसानी होगी। या फिर जो चालान फॉर्म है वो 7 की बजाय 6 फरवरी कर दिया जाए, लोग इजीली डाउनलोड कर लें और 6 को ही जो है वो जिनकी 7 को रजिस्ट्रेशन है वो 6 को ही जमा करवा के तो जो है वो अपना 7 को रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। बाकी जी सबसे पहले आप लोगों ने $28 जो OEC की वेबसाइट पे जो चालान फॉर्म फिल किया जाएगा उसकी जो एक्सचेंज रेट उस दिन का होगा उसके मुताबिक वो जो है वो पेमेंट पर रुपीस में लिख देंगे। आपने वो रुपीस चालान फॉर्म जिस तरह आपने कुरानदाजी के लिए जमा करवाया उसी तरह आपने सारा प्रोसेस करना है, बैंक में जमा करवाना होता है। 3 कापियाँ होती हैं, 2 आपको मिल जाएंगी, एक बैंक रख लेगा। OEC की कापी आपने OEC को दे देनी है, कैंडिडेट की कापी आपने अपने पास रख लेनी है, लेकिन दोनों साथ में ले जाएं। तो ये चालान फॉर्म की फ़ीस जो जमा करवानी है ये सबसे पहले जो है वो आपने साथ लेके जानी है। और साथ में जो है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और ओरिजिनल पासपोर्ट की बिल्कुल कलर कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसमें ब्राइटनेस वगैरह जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। ये नहीं है कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो, ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है वो दरमियानी हो। इतनी ज़्यादा ना डार्क हो ना ब्राइट हो, दरमियाना अच्छी नीट एंड क्लीन कॉपी करवाएं और किसी HD स्कैनर से करवाएं ताकि वो जो आपकी कॉपी है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको लेके जाएं। और साइज़ जो है वो पासपोर्ट साइज़ का ही जो है वो पेपर साइज़ रखवाएं, ताकि क्योंकि वो कट करके जो है ना वो आपने अपना वहाँ पे चिपकाना होता है वो पेपर पे, तो इसलिए जो है ना वो नीट एंड क्लीन जो है वो लेके जाएं। ये तो आपकी 2 चीज़ें, पासपोर्ट ओरिजिनल और आपका कलर कॉपी और साथ में फीस चालान, और साथ में आपने वाइट बैकग्राउंड वाली 2 पिक्चर पासपोर्ट साइज़ लेके जानी है। वो जो पिक्चर होगी उस पे ना तो आप लोगों ने चश्मे लगाने हैं, ना ही आप लोगों ने कैप पहननी है और ना ही आपने वाइट कलर के कपड़े पहन के वो पिक्चर खिंचवानी है, ठीक है ना? वो आपकी कोट में हो चाहे या शलवार कमीज़ में या जिसमें भी आप जो भी लिबास पहनते हैं उसमें आप जो है वो क्लिक करवा सकते हैं, लेकिन वाइट कलर के जो है वो कपड़े ना हों। क्योंकि वाइट बैकग्राउंड होगी और वाइट कलर के अगर कपड़े होंगे तो वो बैकग्राउंड ही जो है वो नज़र आएगी वाइट वाइट और आपका चेहरा ही आएगा। तो इसलिए ये चीज़ें सबसे पहले चालान फॉर्म जो फ़ीस $28 आप लोगों ने जमा करवानी है वो, साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट
और साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट की कलर कापी। आईडी कार्ड की कापी आप ले जाएं तो ठीक है, अगर नहीं भी लेते तो उसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ले जाएं। और तीसरे नंबर पे जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी कुरानदाजी के वक़्त, उसकी भी जो आपने स्क्रीनशॉट या फिर आपने जो है बैंक चालान फॉर्म है वो भी साथ में ले जाएँ। और साथ में जो है जी वो आप 2 वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है वो साथ में ले जाएँ। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है जी वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा रिपीट करने का बार-बार मकसद ये होता है कि आप लोग दोबारा फिर यही मैसेजेस करते हैं, तो इसलिए मैं तीसरी बार अभी रिपीट करने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपने जो कुरानदाज़ी के वक़्त चालान फॉर्म जमा करवाया था वो स्क्रीनशॉट या वो, दूसरे नंबर पे जो $28 की जो फ़ीस है 7 फरवरी को जो वो अपडेट करेंगे, वो जो चालान जमा करवाएँगे उसकी ओरिजिनल लेके जाने हैं ये, ठीक है ना? ओरिजिनल चालान फॉर्म वो, और तीसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट, चौथे नंबर पे पासपोर्ट की नीट एंड क्लीन जो है वो कलर कॉपी, और पाँचवें नंबर पे 2 वाइट बैकग्राउंड वाली जो है वो पिक्चर। तो उसके साथ-साथ जो है जी वो आपने उसी एड्रेस पे जाना है जो आपकी चालान फॉर्म सॉरी उसके ऐलान में, लकी ड्रा के ऐलान में जो हेड ऑफ़िस शो हो रहा है, जिस हेड ऑफ़िस का एड्रेस भी साथ में आ रहा है, उसी एड्रेस पे आपने जाना है। इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद जाना है, लाहौर है तो लाहौर जाना है, कराची है तो कराची जाना है। इसके अलावा अगर आप किसी और सेंटर में जाएँगे तो आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आपने मुतलका उसी हेड ऑफिस में जाना है, हेड ऑफिस में या ब्रांच में या जिसमें भी आपका नाम शो हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद आपको जो है वो इसी तरह इस प्रोसेस का सारा अपडेट करते रहेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।